इस समय मुझे एक बात जो चुभ रही है सबसे ज्यादा, वो ये है कि क्या कहीं हमारा देश जलसा घर में, एक तमाशे में, एक अय्यासी में तो कहीं नहीं जा रहा है। क्रिकेट और क्रिकेट में जुआ, ये मेले, ये जलसे, ये बाबाओं की कथाएं, ये सभाएं, कितना मैन आवर्स वेस्ट होता जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी नौजवानों की। गालिब का एक शेर मुझे याद आया। ये बंद कराने आए थे, ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभी, और बाद में क्या निकलता है। ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, चंद सिक्कों की खनक देखी, चंद सिक्कों की खनक देखी और खुद ही घुंघरू बांधकर मुजरा करने लगे। ये बंद करने आए थे तवाइफों के कोठे, चंद सिक्कों की खनक देखी और खुद ही मुजरा करने लगे। गालिब का शेर है। यानी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। शेक्सपियर की ये लाइन है। जो मैं बोल रहा हूं इसके पीछे लोगों की जिंदगी की तपस्या और दर्शन है, बहुत बड़ी फिलॉसफी होगी। आलोचना, आलोचना, क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात है। ये तुमको मुझसे, मुझको तुमसे करीब लाते हैं। आलोचना बहुत अच्छी बात है। निंदक नेड़े राखिए, निंदक नेड़े राखिए। बुराई तो बैकबाइटिंग में है, जो पीछे से निंदा करते हैं, पीछे से। मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं आता, मुझे घोर दरिंदों की भारी चीखों से खौफ नहीं आता। मुझको तो पास बैठे मुस्कुराते मित्रों से डर लगता है। हम सब ने और मैंने भी अपनी पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग रख रखे हैं। हमने भी और आपने भी पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग रखे हुए हैं। पगार बेचारे कुछ भी नहीं लेते, पगार पैसे कुछ भी नहीं लेते, कितनी मेहनत करते हैं और काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ये है ऑनेस्टी, ये है कर्मठता, कर्मशीलता। लगे हुए, लगे हुए। गोपाल दास नीरज मेरे बड़े अच्छे प्रिय लेखक रहे हैं, कवि बहुत अच्छे, और उनकी लाइन वगैरह पूरा नहीं होती चीजें। कर्म अगर अच्छा होता है तेरा,
कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा तो किस्मत तेरी दासी है। यहां लिखा रहता है इंग्लिश में भी, हमने स्कूल चलाया था, उसकी बाहर के जो वॉल के गेट के ऊपर लिखा होता, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वीर भोग्य वसुंधरा, पृथ्वी पर भोग वही करते हैं जो वीर पुरुष होते हैं। सबल बनिए, सक्षम बनिए, इसलिए बार बार कहते हैं। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा साफ प्यारे, दिल है तेरा साफ प्यारे, घर में मथुरा काशी है। इधर उधर इन तमाशों में, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। देश एक भीड़ तंत्र बना हुआ है, भगदड़ तंत्र बना हुआ है, एक मेला बना हुआ है, एक जलसा घर बना हुआ है, एक भिंडी बाजार की मंडी बना हुआ है। इसके लिए धर्म के ऊपर बड़ी बातें होती हैं, लेकिन शायर लुधियानवी की लाइनें अच्छी लगी। हर युग में बदलते धर्मों का, हर युग में बदलते धर्मों को, हर युग में बदलते, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे कैसे आदर्श बनाओगे। इस जन्म में कुछ कर ना सके, उस जन्म में क्या पाओगे। यही कर लें, कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता। जो कुछ करना है आज, अब और अच्छा कर लें। धर्म बदलते रहते हैं। एक बड़ी कर्कश और गहरी बात रहीम ने कही है, ये मैं बार बार रिपीट भी करता हूं। असहाय को, गरीब को, निर्धन को, निर्बल को कभी सताओ मत, कभी मत सताना। रहीमन हाय गरीब की, दिल से आह निकलता है। रहीमन आह गरीब की कभी न निष्फल जाए। रहीमन आह गरीब की कभी न निष्फल जाए। मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। लोहार की धोकनी है, वो मरी हुई खाल से, चमड़े से बनी होती है, जिससे सांस लेती है, और उसके सामने लोहे की कुछ होती है। उस सांस से, उस आग से लोहे की कुछ भी पिघल जाती है। गरीब की हाय ऐसी ऐसी ताकतवर होती, इसलिए गरीब को ना छेड़ें। पिछले दिनों एक बुलडोजर संस्कृति आई थी, और लोग पता नहीं खरमुख घूमते रहते हैं, उसकी भी बड़ाई करने लग जाते हैं। मीडिया का तो पता नहीं क्या हो गया है। बाजार के घुंघरू वाली शायद तवाइफ भी इतने नीचे नहीं गिरती जितना आजकल हमारा गोदी मीडिया गिरा हुआ है। मकान गिर रहे थे, मकान गिर रहे थे, और छत के कुछ भी नहीं आ रहा था, और आ रहा था वो भी सार्थक नहीं था। बशीर बद्र की एक लाइन है, लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते, तुम तरस नहीं खाते बस्तियों को गिराने में, उजाड़ने में और जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक आशियाना, एक घर, एक मकान बनाने में। तुमको तरस नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको लिहाज नहीं आती बस्तियों की बस्तियां गिराने में, जलाने में और उजाड़ देने में।
यहाँ धीरे धीरे सारी चीजें आपको मिल जाती है। बहुत सरल सी बात, बहुत सरल सी। हमारे जो रीति काल आया, उसके भक्ति काल था, उसके बाद उसमें कुछ एक बहुत अच्छे विचारक आए और उन्होंने सरल भाषा में, आम आदमी में लोकोक्ति और मुहावरों से जीवन को चलाया। और यही भारत की सुंदरता और आत्मा है। अभ्यास के बारे में लिखते हैं। अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से आदमी निपुण हो जाता है। एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जड़मती मूर्ख आदमी, सुजान का मतलब विद्वान। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता है। अभ्यास एवरेजर से तकरीबन बहुत ज्यादा लंबे डेस्टिनेशन को पार कर जाते हैं। यहां वही बात है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। पहले हम कुएं से पानी खींचते थे, एक रस्सी से लेके आते थे, पानी खींचते थे, नेजू भी कहते थे उसको, भरी कहते थे हरियाणा में, बाल्टे उससे। वो एक शिला के ऊपर एक पत्थर कोई पड़ा रहता तो उसके ऊपर जाती आती रहती थी, उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। अभ्यास ऐसी चीज होती है। और कुछ शरीफ आदमी हैं, शरीफ, इनोसेंट, उनके लिए है फाख्ता की मजबूरी है। यही है फाख्ता, मोडी जिसको कहेंगे हम, फाख्ता, DOVE। फाख्ता की मजबूरी यही, ये कह भी नहीं सकती, ये बात कह भी नहीं सकती, कौन सांप रखता है, कौन सांप रखता है किसके आशियाना। आजकल पता ही नहीं होता। स्नेक इन द ग्रास, घास के नीचे छुपे हुए सांप मिल जाते हैं और पता नहीं कौन किसके घर में आशियाना बना के बैठा हो। जो झुकते हैं जिंदगी में। एक हमारी अम्मा जी थी, नलापुर में छकड़ों के मोहल्ले में, वो हमेशा कहती थी न के चल, यानी झुक कर चल। जो झुकते हैं जिंदगी में वो कभी बुज़दिल नहीं होते। जो झुक के चलते हैं जिंदगी में उन्हें बुज़दिल मत समझ लेना, वो बुज़दिल और कायर नहीं होते। ये हुनर होता है, ये एक हुनर होता है उनकी शालीनता का। यही एक उनकी मेरिट होती है कि वो सोबर है। जो झुकते हैं वो कमजोर नहीं होते। ये हुनर विशेष है किसी की शालीनता का। अपने लोग, अपने खुद के नजदीक के, जो आपके पास मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लगे थे अपने लोग कब्र खोदने में, लगे थे अपने लोग कब्र खोदने में। यही बात थी कि गैरों ने कंधों पे उठा लिया, कंधों पे ले जा रहे थे गैर, क्योंकि अपनों ने कब्र खोद डाली थी। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं।
गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। अपनों से कुछ गैर अच्छे हैं जो वक्त पे काम आते हैं। कुछ चोरों और खोरों से बचो, चोरों से और खोरों से बच लेना। रिश्वतखोर, कामचोर, कफन चोर, चुगलखोर और वोट चोर, चोरों और खोरों से बच लेना। आजकल बड़ी बड़ी धमाकेदार खबरें अखबार में छपी आ रही हैं। एक न्यायाधीश के घर में गड्डियां जल रही थी। कोई चुप हो जाता है बीमारी के नाम पे, त्याग पत्र दे दिया। कहीं बहुत बड़ा पैसा चला जाता है बाहर। कहीं इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, सारा का सारा ही लीक हो जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिटी, वाइस चांसलर के सिलेक्शन का प्रोसीजर बड़ा कुछ स्तर नीचे गिरता नजर नहीं आ रहा। मुझे दुष्यंत की वो लाइनें याद आती हैं, अभी भी बची है थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी गैरत। कहीं मामूली सी, अभी भी बची है थोड़ी सी मामूली सी कहीं गैरत। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। अभी परिवर्तन का समय नहीं आया है। अभी भी बची है कुछ लोगों में, थोड़े से मामूली से लोगों में थोड़ी बहुत गैरत। कुछ भी होता रहता है, लोग देखते रहते हैं। अभी भी बची है थोड़ी बहुत गैरत। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। आज के लिए गुड लक।